वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जिन विद्यार्थियों का आज बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम है उनको तरफ से पुनः एक बार मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। फ्रेंड्स, देखिए, आप कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस था तो मैं सोचा कि एग्जाम के पहले आप लोग को प्रोवाइड करा दो। फ्रेंड्स, हो सकता है इससे एक दो प्रश्न आपको फायदा हो जाए, तो फटाफट आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी मैं आपका वेबसाइट पे भी डाल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ में आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं वीडियो खत्म होने के बाद में मैं डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फटाफट एक बार देख लें इसमें, उसके बाद में इसका पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है देखिए प्रश्न पूछा जाए तो इसमें देखिए 11 प्रश्न है, जो 10 प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका टेक्निकल से है, ठीक है, इंजन से संबंधित है। बाकी है जो प्रमुख युद्ध से एक दो प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो उसका रिवीजन भी फटाफट आप लोग कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने गए हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन सब याद करके आइएगा फ्रेंड्स, ताकि उसका सही सही एनालिसिस किया जाए। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जो टेलीग्राम ग्रुप है फ्रेंड्स, उसमें आपको क्वेश्चन मैसेज करिएगा ताकि उससे संबंधित उसका सोल्यूशन सही सही किया जाए और फिर उसके हिसाब से कट ऑफ निकाला जाए। तो सभी बच्चे, जब सभी कैंडिडेट हैं जो क्वेश्चन को जरूर भेजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप स्पेशल ग्रुप बना हुआ उसमें सब याद कर लीजिएगा, कहीं पे हल्का सा नोट करके रखिएगा और ग्रुप में जरूर भेजिएगा ताकि सही सही उसका सोल्यूशन किया जाए फिर और कट ऑफ उसका एनालिसिस किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स एग्जाम के दृष्टिकोण से। इंजन जो होता है उसका फंक्शन पूछा जा रहा है, इंजन का कार्य क्या है। तो इस तरह क्या कार्य है फ्रेंड्स, तो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके संबंधित मैं 3-4 प्रश्न बताता हूँ, सबको याद रखिएगा। इंजन का अगर जो एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है क्या, तो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो जो क्या करता है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है डायनमो का फंक्शन क्या है। डायनमो क्या करता है, तो ये है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पूछा जाए मोटर, विद्युत मोटर वो क्या करता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सब जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपका जो परिवर्तन से संबंधित है ये वाला 2-3 प्रश्न, एक प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। तो ये जरूर याद रखिए कि इंजन का फंक्शन क्या है, क्योंकि इंजन से संबंधित आपको जानकारी चाहिए। तो इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि इंजन वाल्व किसके द्वारा खोला जाता है। जो इंजन का वाल्व होता है वो किसके द्वारा खोला जाता है, तो कैम सॉफ्ट के द्वारा खोला जाता है। किसके द्वारा, कैम सॉफ्ट होता है फ्रेंड्स, उसके द्वारा इंजन का जो वाल्व होता है वो खोला जाता है। अगला आपका है फ्रेंड्स कि एक से अधिक मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं। एक से अधिक मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं, तो एक से अधिक सिलेंडर, ठीक है, कितना, एक से अधिक। अगला फ्रेंड्स, हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है इसके द्वारा, यानी किसके द्वारा जलता है। जो हवा और पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है तो किसके द्वारा, तो स्पार्क प्लग के द्वारा जलता है। ठीक है, इंजन में आपका लाइनर पिस्टन जहाँ रहता है फ्रेंड्स वहाँ पर स्पार्क प्लग लगा रहता है। तो हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है किसके द्वारा, तो स्पार्क प्लग के द्वारा। चलिए सवाल पूछा जा सकता है आपको फ्रेंड कि डीजल इंजन में कंप्रेसर प्रेशर कितना होता है। ये देखिए महत्वपूर्ण है कि कितना होता है फ्रेंड्स। जो डीजल इंजन होता है उसमें जो कंप्रेसर बनाता है तो कितना से कितना होता है, तो 350 से लेकर करके आपको 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। 350 से लेकर के 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है डीजल इंजन में कंप्रेसर। सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि डीजल इंजन में कंबंसन चेंबर में डीजल जलाने के बाद तापमान कितना हो जाता है। देखिए डीजल इंजन में जो कंबंसन चेंबर होता है तो उसमें डीजल जब जलता है तो तापमान कितना, 550 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना, 550 से 800 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ्रेंड्स, टाइप का प्रश्न पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग कहे थे फ्रेंड्स, तो मैं सोचा कि हो सकता है पूछा जाए। पिछली बार 1-2 प्रश्न शायद ऐसे पूछा गया था, तो आप देख लें। देखिए डीजल को जलाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो डीजल को जलाने के लिए आपको मुख्य कितना, 350 डिग्री से 330 डिग्री से लेकर करके कितना, 350 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। डीजल को जलाने के लिए कितना कितना तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो 330 डिग्री से 350 डिग्री के। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, सिलेंडर की दीवारों में पिस्टन के बीच कुछ दूरी क्यों रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, ताकि गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए रखा जाता है। गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो इसीलिए सिलेंडर की दीवारों में पिस्टन के बीच दूरी रखी जाती है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि ऑटोमोबाइल इंजन में ज्यादातर कौन सा बल्ब लगे होते हैं। ये देखिए पहले भी बता चुका हूँ, पॉपेट बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजन में ज्यादातर कौन सा बल्ब प्रयोग होता है, पॉपेट बल्ब का प्रयोग होता है। अगला फ्रेंड्स, पेट्रोल इंजन को कैसे पहचानते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए स्पार्क प्लग से पहचान लेते हैं कि फ्रेंड्स ये पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है, क्योंकि डीजल इंजन में अलग होता है फ्रेंड्स और पेट्रोल इंजन में अलग होता है। तो पेट्रोल इंजन को कैसे पहचानते हैं, तो स्पार्क प्लग के माध्यम से पहचानते हैं। फिर है फ्रेंड्स आपका कि यहाँ प्रश्न आपका है फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग से 2 स्ट्रोक इंजन, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। कह रहा है 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन के
से कुशल क्या होता है, तो कम होता है फ्रेंड्स। जो टू स्ट्रोक इंजन होता है वो 4 इंजन स्ट्रोक से क्या होता है, कम कुशल होता है, ठीक है। तो ये टू स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन से कुशल होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, कम होता है। याद रखिएगा 2 स्ट्रोक कम होगा 4 स्ट्रोक से। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए है कि इंजन के चाल को नियंत्रित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। जो इंजन होता है देखिए, तो उसका जो चाल कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए उसका कहा जाता है, उसको गवर्नर कहा जाता है, ठीक है। गवर्नर से इंजन के चाल को नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें देखिए 2-3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लगा फ्रेंड्स। पहला एक तो हो गया कि इंजन के चाल को नियंत्रित किसके द्वारा होता है, गवर्नर के द्वारा, पोपेट वाल्व द्वारा, और डीजल इंजन का फंक्शन, यानी इंजन का फंक्शन पूछा गया था, ठीक है। इंजन के फंक्शन, तो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो पोपेट वाल्व, ये सभी को एक नज़र देख ले फ्रेंड्स। अब देखिए सिर्फ युद्ध से संबंधित आप लोग कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बोला था कर लेने के लिए फ्रेंड्स। मैं फिर भी सोचा कि जाते जाते आप लोग को मैं इसका प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, ध्यान से देखते चलिए। इससे तो 2 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, ये 2 प्रश्न पक्का रहेगा, 1 या 2 प्रश्न पक्का। देखिए हाइड्रोस्पीस के युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, 326 ईस्वी में। कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये सब देखते चलिएगा। हाइड्रोस्पीस का युद्ध 326 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच में, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसमें आपको सिकंदर विजयी हुआ था। याद रखिए हाइड्रोस्पीस के युद्ध 326 ईस्वी में। दूसरा है फ्रेंड्स कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था कलिंग की लड़ाई। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। देखिए कलिंग की लड़ाई में ही ज्यादा रक्तपात हुआ था फ्रेंड्स। देखिए युद्ध की रक्तपात को देखकर उसने युद्ध करने की कसम खाई। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका हृदय में परिवर्तन इसी युद्ध के बाद हो गया था। पूछा जाएगा सवाल कि किस युद्ध के बाद में है जो कलिंग है, जो हिंसा को छोड़ दिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद। कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला फ्रेंड्स सिंध की लड़ाई कब हुई थी, तो 1712 ईस्वी में। पूछेगा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था फ्रेंड्स, तो आपको 712 ईस्वी में किया था। तो इस सिंध की लड़ाई के नाम से जाना था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और अरबों के बीच में हुआ था। चलिए अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि तराइन का युद्ध प्रथम कब हुआ था। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें चौहान की, इसमें देखिए पूछा जाता है ज्यादा फ्रेंड्स किसने किसको हराया। तो तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और मोहम्मद गौरी हराया था, यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन की प्रथम लड़ाई में, ठीक है, 1191 में। उसके बाद में तराइन की जब द्वितीय लड़ाई हुई थी, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इसमें मोहम्मद गौरी ने आपको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कि कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। चंदावर की लड़ाई कब हुई थी, याद रखिएगा 1154 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद के पास। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि चंदावर की लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल पूछा जाता है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें आपको बाबर की जीत हुई थी। तो 1556 ईस्वी में आपका हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला है फ्रेंड्स आपका कि खनवा का युद्ध कब हुआ था, तो खनवा 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। ये भी पूछा जाता है कि खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसने किसको हराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबर ने किसको हराया था, राणा सांगा को हराया था 1527 ईस्वी में। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका घाघरा का युद्ध हुआ था, तो 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था, ठीक है। किनके बीच में हुआ था, तो बाबर क्या और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान और इनके बीच हुआ है, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। चौसा का युद्ध पूछा जाता है, 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में, और शेर शाह सूरी ने आपको हुमायूं को हराया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि कनौज बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कनौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है फ्रेंड्स। तो 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो इसमें हुआ था कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, तो इसमें भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। इसका पीडीएफ में दे देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए जल्दी टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय लड़ाई किसके बीच में था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये पूछा जाता है कि पानीपत के दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला है फ्रेंड्स आपका तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तालीकोटा का युद्ध डायरेक्ट पूछा जाता है कब हुआ था, तो फ्रेंड्स तो आपको 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1576 ईस्वी में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। राणा प्रताप की हार हुई थी, अकबर की जीत हुई थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये देखिए डेट याद रखिएगा, 23 जून, ठीक है फ्रेंड्स, 23 जून 1757 जरूर याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 23 जून 1757 में किसके, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था।
और इसमें आपका जीत हुआ था अंग्रेजों का। तो याद रखिए 1757 ईस्वी में आपकी प्लासी की लड़ाई हुई थी। अगला है वांडीबास का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ये भी पूछा जाता है। आपका वांडीबास का युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था फ्रेंड्स, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच में, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आपका पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में। तो याद रखिए अहमद अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। चलिए अगला है फ्रेंड्स आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी। ठीक है, अंग्रेज के साइड एक साइड था फ्रेंड्स, एक साइड सुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज को ही जीत हुई थी। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगला फ्रेंड्स आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 1767 से 1769 ईस्वी में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी, फिर हैदर अली की जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब, 1780 से 84, किसके बीच में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जो अनिर्णित छूटा यानी इसका कोई सैन्य निष्कर्ष नहीं निकला होगा। तो याद रखिएगा 1780 से 84 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, 1790 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। ठीक है, पूछा जाता है किसके किस बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो किसके किसके बीच हुए थे, तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में थी। इसी टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में टीपू हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। ठीक है, इसका वह 1799 ईस्वी में। ये सब याद रखें, एक बार देख लें। फिर फ्रेंड्स चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था, तो 1849 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में, जिसमें सिखों की हार हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स भारत चीन सीमा युद्ध सभी जानते हैं 1962 ईस्वी में हुआ था, भारत चीन सीमा युद्ध। भारत पाक युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1965 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में भारत पाक युद्ध समय दूसरा युद्ध भी हुआ था, 1971 में भी हुआ था फ्रेंड्स। और जो 1971 में हुआ था भारत पाक युद्ध, इसी के फलस्वरूप है जो बांग्लादेश का स्वतंत्र देश बना था। फिर कारगिल का युद्ध याद रखिएगा फ्रेंड्स, कारगिल की युद्ध है जो आपको 1999 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर आए थे, या पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, भारतीयों को जीत मिली थी। तो कारगिल युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, आपको 1919 ईस्वी में। और फ्रेंड्स कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, क्या आप लोग याद किए हैं कि नहीं दिवस, इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। कारगिल युद्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। नहीं आता है तो गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारगिल युद्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार फिर से कहूँगा बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, आप इत्मीनान से जाइए। और फ्रेंड्स कि आप लोग सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि 1-2 प्रश्न कम बननेगा तो चलेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको OMR शीट बहुत अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, वहाँ पर आपको सिग्नेचर भी करना है, इससे संबंधित वीडियो भी मैंने बना दिया हूँ। वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, पर्यवेक्षक का भी सिग्नेचर करवाना है फ्रेंड्स, आपको पैराग्राफ भी लिखना है, रोल नंबर भरना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य रूप से इसमें 4 ही टोटल है। आपका पहला में पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, पहला में क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। दूसरा में आपका क्या है फ्रेंड्स, रोल नंबर भरना है। तीसरा में आपका क्या है, बुकलेट नंबर भरना है, क्वेश्चन बुकलेट भरना है। चौथा में पर्यवेक्षक का सिग्नेचर लेना है, और 5वां में आपका सिग्नेचर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब मैं बता चुका हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद में आप एग्जाम के लास्ट में हो जाएगा फ्रेंड्स, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर क्वेश्चन को शेयर करिए ताकि उसका एनालिसिस किया जाए। इसके बाद से फ्रेंड्स आपका इस पर RRB NTPC और बिहार पुलिस कांस्टेबल 8400 आपका जो बहाली आया हुआ है फ्रेंड्स 415 पदों के लिए, उसकी तैयारी कंटिन्यू फ्रेंड्स और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से कराते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आज तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।